स्वागत है फेथ लाइट इंस्पायर में। यह वह स्थान है जहां हम शब्दों से नहीं, आत्मा से बात करते हैं। यहां हम ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर महसूस करना सीखते हैं। यह वह यात्रा है जहां दिल टूटे नहीं, नए बनते हैं, जहां मौन खाली नहीं बल्कि ईश्वर से भरा होता है। आज की यह शुरुआत तुम्हारे हृदय में रोशनी की एक नई राह खोल दे। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान थक जाता है। शरीर नहीं, दिल थक जाता है। दिमाग नहीं, आत्मा थक जाती है। हर रास्ता एक जैसा लगता है, हर मंजिल खाली लगती है। और तभी हम अंदर से पूछते हैं, प्रभु, मैं अब और कैसे चलूं? पर क्या तुमने कभी वह मौन सुना है जब भीतर कुछ कहता है, रुक, तू अकेला नहीं? वही आवाज यीशु की है। वह बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे हृदय के सबसे शांत कोने से उठती है। जब तुम टूट जाते हो, वही क्षण होता है जब तुम अपने सबसे गहरे सत्य से सामना करते हो। और वहीं यीशु कहते हैं, अब मैं तुझे थामूंगा, क्योंकि जब तुम मजबूत हो तब तुम खुद चलते हो, पर जब तुम कमजोर हो जाते हो तब प्रभु तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि विश्वास का मतलब है हम कभी टूटे नहीं, हम कभी डरे नहीं, हम कभी रोए नहीं। पर विश्वास का असली अर्थ है टूट कर भी प्रभु की ओर लौटना। रोना कमजोरी नहीं है, रोना वह दरवाजा है जहां से ईश्वर तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं। तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार यीशु सुनते हैं। वह तुम्हारे दर्द को केवल देखते नहीं, उसे छूते हैं, उसे अपने भीतर लेते हैं और उसे प्रकाश में बदलना शुरू कर देते हैं। तुम सोचते हो मेरा दर्द बहुत गहरा है, पर यीशु कहते हैं मेरा प्रेम उससे भी गहरा है। जब तुम चलते चलते थक जाओ तो याद रखना, तुम रुक सकते हो, सांस ले सकते हो, मौन में बैठ सकते हो और बस धीरे से कह सकते हो, यीशु। तुम्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह नाम ही एक प्रार्थना है और वह प्रार्थना ही एक शांति है। आज बस अपने भीतर देखो, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आया है। यीशु से दूर करने नहीं, उनकी ओर लौटाने आया है। याद रखो, प्रभु वहीं सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं जहां मन सबसे ज्यादा खाली होता है। और यदि आज तुम टूटे हो तो ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। प्रभु तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं, धीरे, शांत, गहरे। कुछ बातें हम समझना चाहते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों इतनी मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला, क्यों लोग बदल गए, क्यों दिल टूट गया। हम बार बार सोचते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, पर जवाब कहीं नहीं मिलता। और उस खामोशी में हमारा दिल बोल उठता है, प्रभु। आप सुन रहे हैं ना? वहीं से शुरुआत होती है विश्वास की, क्योंकि जवाब कभी तुरंत नहीं मिलता। पहले ईश्वर तुम्हें तैयार करते हैं। कभी कभी भगवान जीवन को नहीं बदलते, वे पहले मनुष्य को बदलते हैं, ताकि जब जीवन बदले हम उसे संभाल सकें, समझ सकें और कदर कर सकें। इंसान जब टूटता है तो वह दो भागों में नहीं बंटता, वह नया बनता है, वह गहरा होता है, वह समझदार होता है, वह आत्मा वाले स्तर पर परिपक्व होता है। तुम सोचते हो मेरा दर्द बेकार है, पर ईश्वर कहते हैं यही दर्द तुझे प्रकाश तक ले जाएगा। कई लोग हैं जो बिना गहराई के जीते चले जाते हैं, पर तुम उनमें नहीं हो, क्योंकि जिसने अंदर से महसूस किया है वह साधारण नहीं रह सकता। यीशु तुम्हें उस जगह ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा मजबूत होगी, जहां मौन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा आश्रय होगा, जहां अकेलापन तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें अपने भीतर ईश्वर से मिलाएगा। और जब तुम इस दौर को पार कर लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि प्रभु ने हर दर्द, हर रुकावट, हर टूटन कितनी सटीक जगह पर रखी थी। कुछ भी बेकार नहीं था, कुछ भी व्यर्थ नहीं था, सब तुम्हें बनाने के लिए था। क्योंकि प्रभु सिर्फ तुम्हें बचाते नहीं, वह तुम्हें तैयार करते हैं। आज अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि जिस दिन प्रभु जवाब देंगे वह जवाब सिर्फ समझ में नहीं आएगा, वह हृदय को छू जाएगा और तुम कहोगे, आह, अब समझ आया, आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। कभी कभी हम थक जाते हैं। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, वह आत्मा की होती है। वह थकान जहां हम रो भी नहीं पाते, जहां आंखें खाली हो जाती हैं, जहां आसपास भीड़ होती है पर अंदर सन्नाटा। लोग कहते हैं मजबूत बनो, पर कोई यह नहीं पूछता कितना झेल लिया तुमने।
तुम्हारा दिल जब थक जाता है तो तुम चुप हो जाते हो। शब्द बोलना भारी लगता है और सांस लेना भी एक जिम्मेदारी जैसा लगता है। लेकिन सुनो, यही वह क्षण होता है जहां यीशु सबसे करीब होते हैं। ईश्वर तब बोलते नहीं, वे महसूस करवाते हैं। उनकी शांति एक गर्म रजाई की तरह थके हुए दिल पर धीरे धीरे उतरने लगती है। तुम सोचते हो मैं अकेला हूं, पर सच्चाई यह है, ईश्वर ने कभी तुम्हारा हाथ छोड़ा ही नहीं। बस कभी कभी प्रभु तुम्हें अपनी बाहों में चुपचाप थाम लेते हैं, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों से नहीं, उपस्थिति से ठीक होते हैं। जब कांच टूटता है तो चीज खत्म हो जाती है, लेकिन जब बीज टूटता है तो जीवन शुरू होता है। तुम्हारे अंदर जो टूट रहा है वह अंत नहीं है, वह शुरुआत है। तुम्हारा दर्द यह साबित करता है कि प्रभु तुम्हें एक ऐसे स्तर पर ले जा रहे हैं जहां तुम पहले कभी नहीं थे। दर्द तुम्हें यह सिखा रहा है किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है, कौन सच्चा है और कौन मुखौटों के पीछे छिपा है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह तुम्हें गहरा बना रहा है। तुम्हारे भीतर एक नया आकाश बन रहा है जहां तुम अपने ईश्वर को बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदर महसूस करोगे। जब रात सबसे अंधेरी होती है तो सुबह सबसे करीब होती है। कभी कभी जीवन कहता है रुक जाओ, बस यहीं तक, लेकिन ईश्वर कहते हैं नहीं, अभी नहीं। तुम्हारे भीतर अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम गिरोगे, तुम रोओगे, तुम टूटोगे, पर अंत में तुम उठोगे। और जब तुम उठोगे तो पहले जैसे नहीं, तुम उन लोगों जैसे नहीं जो बस जीते चले जाते हैं। तुम जानोगे कि जीवन का अर्थ क्या है, तुम जानोगे कि प्रेम क्या है, तुम जानोगे कि ईश्वर की उपस्थिति क्या है। और जब तुम मुस्कुराओगे, वह मुस्कान साधारण नहीं होगी, वह मुस्कान ईश्वर की गवाही होगी कि तुमने अंधेरे को हराया। तुम्हें अभी दौड़ने की जरूरत नहीं, खुद को मजबूर मत करो। रोना हो, रो लो, चुप रहना हो, चुप रहो, थक गए हो, रुक जाओ। ईश्वर तुमसे भागने की अपेक्षा नहीं रखते, ईश्वर तुमसे ऊंचे शब्दों की अपेक्षा नहीं रखते। ईश्वर तुमसे बस सच्चाई चाहते हैं। और आज की सच्चाई यह है, तुम थके हुए हो तो सुनो, आज यीशु बस इतना कह रहे हैं, आओ, आराम करो, मैं तुम्हारे पास हूं, मुझे पकड़ लो। मैं थकता नहीं हूं, मैं गिरता नहीं हूं, और जब तुम नहीं चल पाते मैं तुम्हें उठाकर चलता हूं। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए हैं वह प्रभु ने संभाल लिए हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम दुनिया के सामने नहीं रख पाते। हम मुस्कुराते हैं, हम बातें करते हैं, हम हंसते भी हैं, लेकिन दिल के भीतर एक खामोश नदी बहती है जिसे कोई नहीं देखता। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बोलना चाहते थे पर शब्द नहीं निकले, तुम रोना चाहते थे पर आंसू भी थक गए। तुमने रातों में करवटें बदली, आंखें बंद की, पर दिल नहीं सोया। पर सुनो, जो आंसू दुनिया ने नहीं देखे वह यीशु ने देखे हैं। जो दुख तुमने किसी को नहीं बताया वह यीशु जानते हैं। जो सवाल तुम्हारे मन में अब भी बिना जवाब के हैं उनका उत्तर प्रभु ने अपने समय में रखा है। प्रभु तुम्हारे दर्द का हिसाब रखते हैं और ईश्वर कभी किसी से उधार नहीं रखते। जो खोया है वह वापस आएगा, पर बदला हुआ, पका हुआ, गहरा हुआ और तुम्हारे लिए बना हुआ। प्रभु तुम्हें धीमे धीमे ठीक कर रहे हैं। शांति जोर से नहीं आती, शांति धीरे धीरे उतरती है। जैसे सुबह की धूप अंधेरे को बिना शोर किए हटा देती है, वैसे ही यीशु तुम्हारे भीतर धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। तुम्हारी सांसों में शांति उतर रही है, तुम्हारे दिल में जगह बन रही है, तुम्हारे दिमाग से बोझ उतर रहा है। पर यह सब धीरे होता है, क्योंकि ईश्वर कभी जल्दबाजी नहीं करते। जल्दबाजी मनुष्य करता है, ईश्वर पूर्णता में काम करते हैं। जो भी तुम महसूस कर रहे हो वह परिवर्तन की आग में तपना है। अभी तुम गर्म हो, इसीलिए दर्द है। जब तुम सुनहरे हो जाओगे तब तुम चमकोगे। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जा रहा। तुम सोचते हो मुझे इतना क्यों झेलना पड़ रहा है, लेकिन प्रभु कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां बाकी नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे संघर्ष ने तुम में सब्र सिखाया है, गहराई सिखाई है, सच्चाई सिखाई है, और सबसे बड़ी बात, प्रभु पर निर्भर रहना सिखाया है। और जो व्यक्ति ईश्वर पर निर्भर होना सीख लेता है उससे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारा समय आ रहा है। हां, थकान है, हां, दर्द है, हां, सवाल है, लेकिन यह अंत नहीं, यह तैयारी है। जैसे अंकुर को मिट्टी की अंधेरी कोख से गुजरना पड़ता है,
तभी वह फूल बनता है। तुम अभी मिट्टी के अंदर हो और प्रभु तुम्हें बाहर निकालने वाले हैं। उस दिन तुम अपने अतीत को देखकर कहोगे, धन्यवाद प्रभु, मैं समझ गया आप कब, कहां और क्यों मौन रहे। अगर यह तुम महसूस कर पा रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है, यह प्रभु का तुम्हें छूना है। बस दिल में धीरे से कहो, मैं तैयार हूं प्रभु, जैसा आप चाहें। जब जीवन टूटता है तब ईश्वर आकार देते हैं। कई बार जीवन को एक झटके में बदलते देखा है ना। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक दिन अचानक सब कुछ बिखर जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, उम्मीदें गिर जाती हैं, सपने चूर हो जाते हैं। तुम सोचते हो, क्यों मेरे साथ, कब खत्म होगा यह, मैं कब मुस्कुराऊंगा। और तुम इन सवालों को दिल में दबाकर चलने की कोशिश करते हो, मगर अंदर एक दर्द, एक खामोशी, एक भारीपन तुम्हें हर पल भीतर से खींचता रहता है। पर सुनो, जब जीवन टूटता है, ईश्वर उस टूटने को व्यर्थ नहीं जाने देते। ईश्वर टूटे हुए को शर्म की तरह नहीं देखते। ईश्वर टूटी हुई चीजों से नई रचना करते हैं। मिट्टी को भी आकार देने से पहले मारा जाता है, दबाया जाता है। लोहे को भी पहले आग में तपाया जाता है। तो जो दर्द तुम झेल रहे हो, यह दंड नहीं, यह निर्माण है। प्रभु हमेशा अदृश्य रूप से कार्य करते हैं। मनुष्य कहता है, मुझे तुरंत परिणाम चाहिए, मुझे अभी बदलाव चाहिए। लेकिन ईश्वर कहते हैं, मैं समय में काम नहीं करता, मैं हृदय में काम करता हूं। जब ईश्वर कार्य करते हैं तो वे बाहर से नहीं, अंदर से शुरू करते हैं। वे तुम्हारे विचार बदलते हैं, वे तुम्हारा धैर्य गहरा करते हैं, वे तुम्हारे अंदर प्रेम को मजबूत करते हैं, ताकि आने वाले समय में जो आशीर्वाद तुम्हें मिलने वाले हैं, उनका भार तुम्हारा मन झेल सके। वह शांति, वह प्रेम, वह ऊंचाई जहां वह तुम्हें लेकर जा रहे हैं, वह साधारण दिल सहन नहीं कर सकता। इसीलिए ईश्वर पहले दिल को मजबूत करते हैं, फिर जीवन को। तुम्हारे ऊपर आशीष का बादल तैयार है। तुमने देखा होगा, बरसात अचानक नहीं होती। पहले बादल जमा होते हैं, धीरे धीरे आसमान बदलता है। शायद अभी तुम्हारे जीवन में सिर्फ बादल नजर आते हैं, भारी बादल, काले बादल। पर याद रखना, काले बादल बारिश के संकेत हैं, अंधकार के नहीं। तुम टूटे नहीं हो, तुम बरसने वाले हो। तुम्हारा समय आने ही वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रकाश की एक नई सुबह कदम रखने वाली है। और उस दिन तुम कहोगे, हां प्रभु, अब समझ आया, आपने मुझे क्यों रोका, क्यों संभाला, क्यों बदल दिया। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है। तुम्हारा दुख, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी रातें, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब सुनी गई हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया, कुछ भी अनदेखा नहीं हुआ। ईश्वर मौन थे क्योंकि वे काम कर रहे थे तुम्हारे भविष्य पर। और जब ईश्वर भविष्य लिखते हैं तो वह चमत्कार जैसा होता है। बस थोड़ा और, थोड़ा सा और सब्र। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की हवा चल चुकी है, तुम बस महसूस करने वाले हो। अगर आपने यह दिल में महसूस किया तो बस शांति से लिखो, प्रभु, मैं तैयार हूं,